सबसे पहली प्रेम कहानी में ना कोई शर्त थी, ना कोई बंधन, बस एक दृढ़ता थी, एक श्रद्धा थी। इस कहानी में रंग भी है और दुख का संग भी। यह है शिव और सती की अमर प्रेम कहानी, जिसमें प्रेम है, त्याग है और अंत में एक नई शुरुआत है। तो आइए जानते हैं इस महान प्रेम कथा को, सती कथा को। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को रचा। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति, अत्यंत बुद्धिमान परंतु उतने ही अहंकारी। दक्ष को अपनी योग्यता, अपनी शक्ति और अपने सृष्टिकर्ता के कुल से उत्पन्न होने का बड़ा अभिमान था। उसने वर्षों की तपस्या की और देवताओं से वरदान पाए संतान की प्राप्ति के लिए। उसकी यह तपस्या रंग लाई और उसे एक अत्यंत दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई, वही जिसे हम आज देवी सती के नाम से जानते हैं। सती का जन्म किसी साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहते हैं वह स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अभिलाषा थी कि वह अपनी इस कन्या का विवाह किसी महान देवता, किसी वैभवशाली राजकुमार या किसी प्रतिष्ठित गृहस्थ से करेगा। उसे यह कल्पना भी नहीं थी कि उसकी पुत्री का हृदय वहां बन चुका है, जहां वैभव का कोई मोल नहीं, जहां वैराग्य ही आभूषण है, भगवान शिव। देवी सती बचपन से ही विचित्र स्वभाव की थी। अन्य कन्याओं की तरह ना तो उन्हें श्रृंगार में रुचि थी, ना ही राजसी जीवन की भव्यता में। जब जब वह शिव की चर्चा सुनती, जब किसी आर्ष द्वारा शिव की महिमा का वर्णन होता, उनका हृदय गहरे भावों से भर उठता। शिव जो श्मशानवासी हैं, जो मृग चर्म धारण करते हैं, जो भस्म रमाते हैं और सर्पों को आभूषण की तरह पहनते हैं। आम कन्याओं के लिए यह भय का कारण होता, पर सती के लिए यही शिव उनके अंतर्मन में बस चुके थे। धीरे धीरे यह आकर्षण भक्ति में बदला और भक्ति प्रेम में। अब सती का एक ही लक्ष्य था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। पर यह मार्ग आसान नहीं था। जब दक्ष को सती की इच्छा का आभास हुआ तो वह क्रोधित हो उठा। उसकी आंखों में तो शिव एक जंगल में भटकने वाले योगी मात्र थे। उसने सती को समझाने का प्रयास किया कि वह किसी योग्य, राजसी और सम्माननीय वर को चुने, पर सती अब निर्णय कर चुकी थी। उन्हें किसी धन, वैभव या पद की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें चाहिए था वह परम पुरुष जो संन्यास में भी पूर्ण है, जो मौन में भी संपूर्ण है। और इसी लक्ष्य के लिए प्रचंड वायु और वर्षा के बीच सती ने भोजन तक त्याग दिया। उन्होंने पृथ्वी पर बैठकर खुले आकाश में बिना निद्रा के केवल शिव के ध्यान में लीन रहकर दिन, सप्ताह और महीनों का तप किया। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ कि एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है। और जब उनकी तपस्या की अग्नि ने त्रिलोक को प्रभावित करना शुरू किया, तब अंततः भगवान शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। पर यह तो आगे की कथा है। अभी तो एक पिता के अहंकार और एक पुत्री के समर्पण की टकराहट शुरू हुई है। जहां एक और दक्ष चाहता है कि सती उसके राजनीतिक सपनों की सीढ़ी बने, वहीं दूसरी ओर सती हर सांस के साथ शिव का नाम जपती है। यही संघर्ष इस प्रेम कथा की पहली चिंगारी है, एक ऐसी चिंगारी जो आगे चलकर एक भीषण अग्निकांड बन जाएगी। तपस्या में लीन थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिव की प्राप्ति। अनंतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव मुस्कुराए और एक क्षण में वह उस तपस्विनी के समक्ष प्रकट हो गए। जैसे ही सती ने अपनी आंखें खोली, उनके सम्मुख खड़े थे वही जिनके लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने उनके तप, प्रेम और अटल श्रद्धा को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारा प्रेम मुझे बाध्य करता है। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस वचन के साथ पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और फिर आया वह शुभ दिन जिसका साक्षी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और सारे लोग हुए, शिव और सती का दिव्य विवाह। शिव बारात लेकर स्वयं कैलाश से निकले, पर यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, नाग, सिद्ध, योगी, अर्षि देवता सब सम्मिलित थे। शिव की सवारी नंदी थी, शरीर पर भस्म, जटा से गंगा, गले में नाग। यह स्वरूप देख सभी स्त्रियां भयभीत हो उठी, पर सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर गर्व था। वैभव नहीं, सत्य का स्वरूप थे वह। विवाह का आयोजन राजसी नहीं था, पर दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया, विष्णु ने कन्यादान किया और समस्त लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल दो आत्माओं का नहीं, सृष्टि के दो मूल तत्वों शिव और शक्ति का मिलन था। लेकिन इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति, वह नहीं आए, ना ही कोई संदेश भेजा, ना ही कोई आशीर्वाद, क्योंकि उनके लिए यह विवाह एक अपमान था, एक चुनौती उनके अभिमान को। उनके अनुसार यह मिलन योग्य नहीं था। और यहीं से प्रारंभ हुआ उस अग्निकथा का बीज जो आगे चलकर पूरे यज्ञ को जला देगा। समय धीरे धीरे बीतता है। कैलाश पर्वत पर प्रकृति की गोद में शिव और सती अपना वैवाहिक जीवन शांतिपूर्वक और आनंद से व्यतीत कर रहे हैं। कैलाश की गुफाएं, मंदाकिनी की कलकलधारा और बर्फीली हवाएं सब साक्षी थीं उस दिव्य प्रेम की जो समय और शब्दों से परे था। लेकिन इसी बीच एक और स्थान पर कुछ और ही चल रहा था, राजा दक्ष के मन में। सती के शिव से विवाह को वह अभी तक स्वीकार नहीं कर पाया था। हर बार जब कोई शिव की महिमा का गुणगान करता, दक्ष की भौहें तन जाती। उसे लगता कि शिव ने उसकी पुत्री को अपनी योग्यता से नहीं, किसी छल से प्राप्त किया है। वह अपनी सत्ता, अपना रुतबा, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता था।
और उसी घमंड ने उसे एक विशाल यज्ञ के आयोजन की प्रेरणा दी। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया। ऐसा यज्ञ जिसमें समस्त देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। ब्रह्मा से लेकर इंद्र तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें अनुपस्थित था, महादेव शिव का। यह कोई भूल नहीं थी, यह था दक्ष का जानबूझकर किया गया निर्णय। उसने शिव को निमंत्रण नहीं भेजा क्योंकि उसका अहंकार उसे यह स्वीकार नहीं करने देता था कि उसकी पुत्री ने उस योगी से विवाह कर लिया, जो ना कोई राज्य रखता है, ना कोई वस्त्र, और जो श्मशान का वासी है। दक्ष को लगता था कि शिव को यज्ञ में आमंत्रित करना उसके सम्मान के विरुद्ध होगा। जब यज्ञ की तैयारियां चल रही थीं, उसी समय सती ने इस आयोजन की बात सुनी। किसी ने उनसे कहा, माता, आपके पिता दक्ष ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया है जिसमें सारे देव, ऋषि और ज्ञानी आमंत्रित हैं। वह तो आज पूरे ब्रह्मांड का ध्यान खींच रहा है। यह सुनकर सती का हृदय कांप उठा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके पिता इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। कुछ समय तक वे चुप रहीं, शायद आशा में कि कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर न बुलाया गया है, तब उनके भीतर कुछ टूट सा गया। एक और पुत्री का धर्म उन्हें पिता के यज्ञ में खींच रहा था। अंततः सती ने शिव से निवेदन किया, स्वामी, मैं उस यज्ञ में जाना चाहती हूँ। शायद यह कोई भूल हो और मेरा जाना उस विघटन को रोक सके। शिव ने सती की ओर गहरी दृष्टि से देखा। वह जानते थे कि यह आमंत्रण विहीन आयोजन एक साधारण यज्ञ नहीं है। उन्होंने शांत स्वर में सती से कहा, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां स्वाभिमान को ले जाना व्यर्थ है, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस यज्ञ में जाओ जो केवल क्रोध और घमंड से चल रही है। परंतु सती व्याकुल थी। उनके भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, पिता और पति के बीच। उन्होंने पुनः प्रार्थना की, प्रभु, मैं केवल एक पुत्री के रूप में वहां जाना चाहती हूँ। मैं पिता से बात करूंगी, शायद वह बदल जाए, शायद उनके मन का विष उतर जाए। शिव ने इस बार उन्होंने अनुमति दे दी। सती ने कैलाश से विदा ली, अकेले, बिना किसी दूत या सम्मान के। वह एक बेटी थी जो अपने पिता से स्नेह की अपेक्षा लेकर जा रही थी, लेकिन उन्हें झांक नहीं था कि उस यज्ञ में उनका स्वागत नहीं, अपमान प्रतीक्षा कर रहा है। सती जब यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके मन में उम्मीद थी कि पिता के नेत्रों में बेटी को देखकर कोमलता जगेगी, उनके मुख से स्वागत के शब्द निकलेंगे। लेकिन जब उन्होंने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया तो सन्नाटा पसर गया। कोई स्वागत नहीं हुआ, कोई आसन नहीं दिया गया, जैसे वो वहां उपस्थित ही न हो। वहां बैठे देवताओं की आंखों में असहायता थी। सती ने पिता की ओर देखा, धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष का स्वर ऊंचा हो रहा था और उसके शब्द जैसे शिव के लिए विष से भरे बाण हो। यह सुनकर सती की आत्मा कांप उठी थी। यह केवल अपमान नहीं था, यह शिव के उस स्वरूप का तिरस्कार था जो समस्त सृष्टि का आधार है। वे उठी, सभा की ओर देखा और बोली, तुम सब यहाँ धर्म की बात करने आए हो, यज्ञ की बात करते हो, पर जिस शिव के बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता, उसी शिव का तुम अपमान करते हो। फिर उन्होंने आगे कहा, जिसे तुम औघड़ कहते हो वही काल का भी काल है, जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो वही मृत्यु से परे है, और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो वही भस्म से मोह को जलाता है। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर तेज था, ऐसा तेज कि स्वयं देवता भी सिर झुका लें। सभा स्तब्ध थी, कोई उत्तर नहीं दे सका। लेकिन सती का हृदय अब टूट चुका था। उन्होंने कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। और वे सीधे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ी। वहां उपस्थित देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर सती अब कोई नारी नहीं थी, वह साक्षात अग्नि बन चुकी थी। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए, शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गई। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक शांति थी, एक समर्पण था जो पूरे यज्ञ मंडप को झकझोर गई। अब इस यज्ञ की अग्नि से वो तूफान उठने वाला था जो पूरे को तबाह कर सकता था। तो चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव। कैलाश पर शांति थी, पर वह शांति तूफान से पहले की थी। जब भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि उनकी अर्धांगिनी अग्नि में समर्पित हो गई, तो उनके हृदय में तूफान उमड़ पड़ा। आंखों में वेदना, मन में शून्यता और आत्मा में आग। ये वो शिव थे जिनका क्रोध ही प्रलय कहलाता है। शिव अपनी समाधि से उठे, उनकी जटाएं लहराईं, नेत्र रक्तिम हो उठे और सारा ब्रह्मांड कांप उठा। फिर अपने दोनों हाथों से अपनी जटाएं पकड़ी और उन्हें पृथ्वी पर पटक दिया। उसी क्षण पृथ्वी फटी और उस क्रोध की ज्वाला से प्रकट हुआ एक रूप, भयंकर, तेजस्वी और अजेय, वीरभद्र। वीरभद्र कोई सामान्य योद्धा नहीं था, वह शिव के विकराल रूप का अंश था। उसका शरीर अग्नि सा दीप्यमान था, आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला, हाथ में तलवार। उसका प्रकट होना सृष्टि के संतुलन को डगमगाने लगा था। वीरभद्र प्रचंड गति से दक्ष के यज्ञ की ओर बढ़ चला। जिस दिशा में वह चलता, धरती कांपती, आकाश बदलता और देवताओं के हृदय कांप उठते। जैसे ही वीरभद्र यज्ञ स्थल पर पहुंचा, आकाश में अंधकार छा गया और वीरभद्र प्रकट हो चुका था। उसकी उपस्थिति मात्र से यज्ञ की अग्नि थर्रा उठी। वह बिना रुके आगे बढ़ा। पहले यज्ञ वेदी को तोड़ा, फिर वेद पाठ करने वाले ब्राह्मणों को हटाया। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, दक्ष। वीरभद्र के सामने कोई नहीं टिक सका। वह अकेला था,
परंतु अजेय। उसके प्रत्येक प्रहार में शिव का शाप था और हर गर्जना में सती का विलाप। अंततः वह दक्ष के सामने पहुंचा। दक्ष अब भी अपने अभिमान में डूबा था। वह चिल्लाया, मैं यज्ञ करता हूं, मुझे कोई छू नहीं सकता। वीरभद्र ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तू पिता कहलाने योग्य नहीं। आज तुझे उसी अग्नि में भस्म करूंगा जिसमें तूने धर्म का मजाक उड़ाया। और एक ही झटके में वीरभद्र ने अपनी तलवार से दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। देवता स्तब्ध रह गए। यज्ञ की अग्नि बुझ गई और पृथ्वी पर सिर्फ राख रह गई। वो राख जो अहंकार, अधर्म और अपमान की अंतिम परिणति थी। वीरभद्र शिव की आज्ञा पूरी कर चुका था। पर यह कहानी यही नहीं रुकती। अब आएगा वो क्षण जब शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर पहुंचेंगे, सती के शव को उठाएंगे और सृष्टि में संतुलन डगमगाएगा। जब महादेव यज्ञ स्थल पर पहुंचे, उन्होंने सती के जले हुए शरीर को देखा। वह दृश्य ऐसा था जिसने स्वयं काल को रुला दिया। शिव ने धीरे से कंपाते हाथों से अपनी सती को बाहों में उठा लिया। उनकी आंखों से आंसू थे और फिर वह चल पड़े। शिव सती के शव को अपनी गोद में लिए पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उस विरह में जो पूरे ब्रह्मांड को भयभीत कर रहा था, ब्रह्मांड असंतुलित होने लगा। देवता भयभीत हो उठे। यदि शिव यूं ही विलाप करते रहे तो सृष्टि का संतुलन टूट जाएगा, प्रलय आ जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सृष्टि को बचाने की प्रार्थना की। तब विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया। जैसे ही सुदर्शन चक्र चला, उसने सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। शिव कुछ क्षणों के लिए रुके पर प्रतिरोध नहीं किया। यह सृष्टि के लिए आवश्यक था। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां दिव्य ऊर्जा फैल गई। पृथ्वी के वे स्थान शक्ति से भर उठे और वहीं बने शक्तिपीठ। ये कोई सामान्य स्थल नहीं थे। ये उस अमर प्रेम की गवाही थे जो शिव और सती के बीच था। ये थे वे स्थान जहां स्त्री, शक्ति, प्रेम, बलिदान और भक्ति सब कुछ एक साथ साकार हुए। कुछ स्थानों पर सती की आंखें गिरी, कहीं उनका हृदय, कहीं उनके केश, तो कहीं उनके चरण, और हर स्थान एक केंद्र बन गया मां शक्ति का, जो हर रूप में पूजनीय हुई। कभी दुर्गा, कभी भैरवी, कभी भवानी। यही वे स्थान हैं जिन्हें आज हम कामाख्या, वैष्णो, ज्वाला, हिंगलाज और तारापीठ जैसे नामों से जानते हैं। इस प्रकार सती के वियोग से जन्मे ये शक्तिपीठ न केवल देवी के अंग हैं, ये उस प्रेम की शाश्वत उपस्थिति है जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ता है। शिव अंततः हिमालय लौटे, पर अब वह ध्यान मग्न हो गए। वर्षों तक एक चट्टान की भांति बैठ गए, समाधि में डूबे। न शब्द, न गति, न भावना, बस मौन और सती की स्मृति। काल की धारा आगे बढ़ती है, युग बदल जाते हैं, पर कुछ कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं, और सती की कथा उन्हीं में से एक है। वह प्रेम जो अग्नि में तपकर शुद्ध हुआ था, वह विरह जो तांडव बन गया था। उस अधूरी यात्रा को अब पूर्ण होना था, पर यह कहानी यहां समाप्त नहीं होती। प्रेम का सफर यहीं पर रुकने वाला नहीं था। जहां अग्नि ने प्रेम का रंग दिखाया था, वहीं से एक नई दास्तान का पैगाम आने वाला था। सती के बलिदान से जो प्रेम जला था, वही आग पार्वती के रूप में फिर फलने वाला था। यह अंत नहीं, यह शुरुआत है शिव और पार्वती की। यह शुरुआत है एक नए युग की।